अरीशा नुसरत का अज़्म व हौसला मिसाली। जज के ओहदे के लिए इंतखाब। पहली ही कोशिश में जुडिशियल सर्विसेज इम्तिहानात में शानदार कामयाबी। नौजवानों बिलखुसूस लड़कियों को पेशा कानून से वाबस्ता होने का मशवरा। अरीशा नुसरत ने मेहनत शाखा के जरिए समाज में आला वारिफा मुकाम हासिल किया और कौम व मिल्लत का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अरीशा नुसरत ने तेलंगाना जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, मीन्स और इंटरव्यू में पहली कोशिश में ही शानदार कामयाबी हासिल की और जज के ओहदे के लिए मुंतखब करार पाई। आमतौर पर कानून की तालीम की तरफ तलबा बिलखुसूस लड़कियों का रुझान नहीं होता। उमूमन तलबा और तालिबात मेडिकल या इंजीनियरिंग की तालीम पर तवज्जो मरकूज करती हैं। ताहम अरीशा नुसरत की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। अरीशा नुसरत ने कानून की तालीम के हुसूल को न सिर्फ अपनी जिंदगी का मकसद बनाया बल्कि मंजिल मकसूद के हुसूल के जरिए नौजवान नस्ल के लिए तहरीक साबित हुई हैं। अरीशा नुसरत की शानदार कामयाबी पर मैस्को एजुकेशन सेंटर मुस्तैदपुरा में जुडिशरी एग्जाम ग्रुप की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसकी मेजबानी मैस्को ने की। तकरीब की सदारत सीनियर एडवोकेट मोहम्मद इम्तियाज सिद्दीकी ने की। इस मौके पर अरीशा नुसरत की सताइश की गई और तलबा बिलखुसूस लड़कियों के लिए उनकी कामयाबी को काबिल तकलीद और एक तहरीक करार दिया गया। इस मौके पर टीटीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए मंजूर अहमद बानी जुडिशरी एग्जाम ग्रुप ने कहा कि अरीशा नुसरत ने तेलंगाना जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में कामयाबी हासिल की और बाहैसियत जज उनका इंतखाब अमल में आया है। उन्होंने कहा कि जुडिशरी एग्जाम ग्रुप के तहत गुज़िश्ता 2-3 साल से नुमाया खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। कानून की तालीम की तरफ मिल्लत के नौनिहालों को राग़िब करने के लिए शऊर बेदार किया जा रहा है। मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए नौजवानों की रहनुमाई की जा रही है। इस सिलसिले में मज़कूरा बाला ग्रुप तश्कील दिया गया, जिसकी निगरानी इम्तियाज उद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं, जो कि जुडिशरी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से वजीफे पर सुबुकदोश हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वकला भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इस मौके पर टीटीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए अरीशा नुसरत ने अपनी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तहनीती तकरीब में बड़ी शख्सियात से मुलाकात हुई और मैं बड़ी शख्सियात के दरमियान खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि जुडिशरी के इम्तिहान में पहली ही कोशिश में कामयाबी के हुसूल पर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने बताया कि पहले उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। अरीशा नुसरत का ताल्लुक दिल्ली से रहा है, जबकि वरंगल में उनका ससुराल है। दिल्ली में ही वो जुडिशियल इम्तिहान की तैयारी कर रही थी, फिर उनकी शादी हो गई और किस्मत उन्हें यहाँ ले आई। उन्होंने अपने मकसद को फरामोश नहीं किया बल्कि तेलंगाना जुडिशरी इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी। अरीशा नुसरत ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ज़बान तेलुगु थी। जब जुडिशरी इम्तिहानात के लिए एलामिये की इजराई अमल में आई तब इसमें तेलुगु जबान को लाजमी करार दिया गया था। आगाज में अरीशा नुसरत ये समझ रही थी कि हिंदी में इम्तिहान लिख सकते हैं, वो उनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन सामने आया तब उसी साल से तेलुगु को लाजमी करार दिया गया। अरीशा नुसरत ने बताया कि उनके पास सिर्फ 6 माह का वक्त था। 6 महीने में उन्होंने अपने खुसर के जरिए तेलुगु जबान सीखी। वो तेलुगु जबान में लिखना पढ़ना सीख गईं। अरीशा नुसरत ने बताया कि तेलुगु जबान पर उन्हें उबूर तो नहीं है, ताहम वो तेलुगु जबान को बेहतर तौर पर सीखी हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन नुसरत हुसैन, बुशरा नुसरत, खाविंद और सास ससुर के सर बांधा। उन्होंने कहा कि बचपन ही से उनकी तालीम के लिए वालिदैन ने खुसूसी दिलचस्पी ली। हर मोड़ पर उनकी हौसला अफजाई की गई। उन्होंने कहा कि उनके शौहर मोहम्मद असदुल्ला शरीफ, जो खुद भी एक जज हैं, उन्होंने मेरे साथ मुकम्मल ताउन किया, मेरी हौसला अफजाई की। साथ ही साथ मेरे सास ससुर ने भी हर तरह से मेरी मदद की। मुझ पर कोई भी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं आने दिया। मेरे ससुर ने मुझे न सिर्फ तेलुगु जबान सिखाई बल्कि हर कदम पर मेरी हौसला अफजाई की। अरीशा नुसरत ने नौजवान नस्ल को पैगाम दिया कि वो कानून की तालीम में दिलचस्पी लें। उन्होंने कहा कि आज हमारी कौम तालीम के मामले में बहुत पीछे है। अगर शोबे कानून की बात की जाए तो हमारी कौम बिलखुसूस लड़कियों की तादाद बहुत कम है। अरीशा नुसरत ने कहा कि बदकिस्मती की बात है, माशरे में पेशे कानून के ताल्लुक से बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती। इस पेशे को अच्छा मुतवस्सर नहीं किया जाता। आम तासुर ये पाया जाता है कि इस पेशे में बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरा अपना मानना है कि हर पेशे की अपनी अखलाकियात होती हैं और वो इंसान पर मुनहसर होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। अरीशा नुसरत ने बताया कि पेशे कानून के ताल्लुक से ये गलत फहमी पैदा की जाती है कि ये हलाल नहीं है।
इस पेशे की कमाई हलाल नहीं होती। इस पेशे में झूठ बोलना पड़ता है और ये पेशा लड़कियों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब बातें बेबुनियाद और गलत हैं। हमें इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवान बिलखुसूस लड़कियां पेशे कानून से वाबस्ता हो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेस्को का मैं कहना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत से यहाँ मुलाकात हुई, इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। यहाँ बैठ के महसूस होता है कि आपको मुझसे नहीं उन लोगों से बात करनी चाहिए। मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ यहाँ इतने बड़े बड़ी शख्सियत के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसकी हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। और अभी फिर मेरी ट्रेनिंग होनी है, फिर उसके बाद पोस्टिंग होगी इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे जितने भी वकील हैं वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। अरीशा नुसरत। नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। मैं फिर मेरी शादी होके किस्मत यहाँ लेके आई। पहले मैं दिल्ली जुडिशरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, फिर जब मैं यहाँ आई तो तेलंगाना जुडिशरी की एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए तेलुगु का था। जब नोटिफिकेशन आया उसमें तेलुगु कंपलसरी था। इस नोटिफिकेशन से पहले तक हिंदी में एग्ज़ाम लिख सकते थे, तो मुझे लगता था कि हिंदी में एग्ज़ाम लिख सकते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा ये मेरे लिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो मेरे ही दफ़ा से उसी टाइम से तेलुगु कंपलसरी करे, और मेरे पास 6 महीने का वक्त था एग्ज़ाम तक। तो 6 महीने में फिर मैंने तेलुगु सीखी। मेरे ससुर ने मुझे तेलुगु लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया घर में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम किया। मेरा ससुराल वरंगल का है। परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिस हद लिखना पढ़ना मुझे आ गया है, लेकिन बात करना मैं एक नाम नहीं ले सकती। ये गलत होगा कहना कि किसी एक शख्स का हाथ है इसके पीछे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। मेरे वालदेन, मेरे पापा मम्मी सबसे पहले बहुत तालीम को उन्होंने बढ़ावा दिया बचपन से। नुसरत हुसैन, बुशरा नुसरत, मेरे मम्मा बाप, उनका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मेरे हस्बैंड मोहम्मद असदुल्ला शरीफ जो भी एक जज हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत इंस्पायर किया और मेरे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करी। फिर उसके बाद फिर मेरे सास ससुर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मुझ पे कोई ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे तेलुगु सिखाई और मुझे हर कदम पे बहुत सपोर्ट किया। तो एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास जिन्होंने। देखिए, आजकल ख़ास तौर पे मैं हमारी कम्युनिटी के लिए कहना चाहूँगी कि हम, ये तो सही बात है कि हम बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत पीछे रह गए हैं हम लोग। और अब थोड़ा आगे बढ़ के, ख़ासकर अगर मैं लीगल फील्ड की बात करूँ तो लीगल फील्ड में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ख़ासकर लड़कियों की बात करूँ तो बहुत, अपने हमारा इस्लाम इतना आसान, इतना अच्छा दीन है, लेकिन लोग इसको बहुत मुश्किल बनाते हैं और इसकी वजह से हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियाँ बहुत पीछे रह गए हैं। इतनी बहुत सारी बातें हैं कि ये प्रोफेशन हलाल नहीं है, हलाल कमाई नहीं होती है और इसमें झूठ बोलना पड़ता है, लड़कियों के लिए फील्ड नहीं है, इस तरह की बहुत बातें हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इन सब बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने, मेरे घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर नज़रअंदाज किया, कोई गौर नहीं किया। तो मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों ने भी बिल्कुल सुना होगा इस तरह की बहुत सारी बातें, तो इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करें और आगे आइए। वकीलों की बहुत ज़रूरत है हमें, ख़ासकर लड़कियों के रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो माँ बाप के लिए भी, उनके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी। आज की ये जो नशिस्त रखी गई थी खास तौर पर पुलिस स्टेशन, अरीशा नुसरत साहबा जो अभी हमारे तेलंगाना जुडिशरी एग्ज़ाम पास किया और उन्होंने तेलंगाना जुडिशरी के लिए सिलेक्ट हुए एज ए जज, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेस्को और हमारा जो ग्रुप है जुडिशरी एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से पिछले 2-3 साल से हमारी एक्टिविटीज़ चल रही है कि हमारे बच्चों में अवेयरनेस पैदा करें। एक तो LLB के लिए
दूसरा एक गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम है PP1 PP2 और दूसरे अदर क्लरिकल एग्ज़ाम, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए गाइडेंस फराहम करें। इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया है जिसकी निगरानी हमारे टेक्निकल शख्सियत इम्तियाज़ उद्दीन सिद्दीकी साहब, जो जुडिशरी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हैसियत से रिटायर्ड हुए, उन्हीं की निगरानी में हमें ग्रुप चला रहे हैं। और भी मुख्तलिफ हमारे एडवोकेट्स इससे जुड़े हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि फैकल्टीज़ ही इसको जो है लेकर चलें।